मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब साम्स 37 37 ज़बूर उसकी 4 आयत से लेके 4 वर्स अंटिल 9 आयत तक। खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन और सब्र से उसकी आस रह। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। बहुत खूबसूरत कलाम और बड़े ही खूबसूरत वादे हैं इस कलाम में। जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं तो बेशक वो हमारे दिल की मुरादें पूरी करता है। आइए खुदावंद के सामने आए ताकि खुदावंद से मांगे कि खुदावंद हमारे कानों को छू, इनको अपने यीशु नाम से ब्लेस कर। हमारी ज़ुबान का ज़िम्मा ले, मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा ले। मेरे होंठों की कुर्बानी को कबूल कर, तुझे ये शाम की कुर्बानी की तरह पसंद आए, बखूर और जा की तरह तेरे हजूर पहुँचे। मेरा आज का कलाम सुनाना मेरे लिए और सुनने वालों के लिए बरकत हो, तेरे पाक रूह की हिदायत से हो। तेरी हिकमत और तेरी रेवलेशन का रूह और उसकी हिदायत इसमें शामिल हो। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 4 आयत में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। बेशक जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं, जब हम खुदावंद को अपना मोहकम किला और अपनी सिपर और अपनी ढाल मानते हैं, जब हमारा तवक्कल हमारे खुदावंद पर होता है, जब हम सरेंडर कर देते हैं, जब हम जान जाते हैं कि हम में कुछ भी नहीं, जब हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद और उसके मंसूबे ही कामिल हैं, हम जो कुछ भी सोचते कहते और अपने फ्यूचर के लिए इरादे बनाते हैं वो कामिल नहीं होते, बल्कि जब उसमें खुदावंद की मर्ज़ी शामिल हो जाती है, जब हम उसकी मर्ज़ी को जान के ये सब काम करते हैं, तो बेशक हमारे इरादे खुदावंद में कायम रहते हैं, क्योंकि उसकी नज़र अपने बंदों पर लगी रहती है, उसकी नज़र, उसके कान अपने लोगों की दुआओं पर लगे रहते हैं और वो अपने लोगों की मनजातों और दुआओं को सुनता है। और फिर हम अपने खुदावंद में मसरूर रहते हैं, और जब हम अपने खुदावंद में ही मसरूर रहते हैं तो बेशक सारी मुनाजातें, हर किस्म की मुराद जो हमारे दिल से होती है और जायज़ होती है और हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर होती है, और हमारा खुदावंद आने वाले फ्यूचर से वाकिफ़ है, सो बेशक वो हमें अता करता है। जब हम अपनी राहों को अपने खुदावंद पर छोड़ देते हैं, उसकी मर्ज़ी पर छोड़ देते हैं, सारा तवक्कल अपने खुदावंद पर करते हैं, अपने दिल, अपनी जान, अपनी अक्ल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदावंद को मुबारक कहते हैं, उसके नाम को जलाल देने के लिए सारे कामों को करते हैं, तो बेशक उसका इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमारे अंदर सुकूनत करता है। उसकी मर्जी जो कामिल है हमारी ज़िंदगी में काम करती है, और वो सब कुछ करने पे कादिर है। बेशक वो आसमान और ज़मीन का खालिक है, सो वो सब कुछ करने पे कादिर है और वही सब कुछ करता है, वही हमारे इरादों को कायम रखता है। 6 आयत में लिखा है, वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। आगे लिखा है, खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। बेशक जब हम दूसरों को देखते हैं, उनको कामयाब होता हुआ देखते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में आगे और आगे और आगे ही बढ़ते चलते जाते देखते हैं, तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान और डिमोरल हो जाते हैं।
और हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अच्छे रास्तों पे भी चल रहे हैं, हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं, हम कोई बुरा काम नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सलीब लेके खुदावंद के पीछे चलें और उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, उसके हुक्मों पर चलें, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में जो है अमल में लेके आएँ। फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और दूसरे लोग भागे दौड़े चले जाते हैं ज़िंदगी की रेस में और कामयाबी पे कामयाबी पाते चले जा रहे होते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि शरीर बड़ा बरोमंद हो रहे होते हैं, लेकिन दूसरे ही पल जब हम उनको देखते हैं तो वो होते ही नहीं वहाँ पर। वो उस घास की तरह जो अभी है और सुबह सूख जाती है, बिल्कुल उसी तरह होते हैं। वो जितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ आते हैं, क्योंकि उनके इरादों में खुदावंद की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, वो जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं, उतनी ही तेज़ी से जब खुदावंद का कहर उन पे भड़कता है तो वो गिर भी जाते हैं। बाज़ दफ़ा खुदावंद उनको मुज़ाहमत नहीं करता, बड़ा वक़्त देता है। लेकिन जब हम उनके अंजाम को सोचते हैं खुदावंद के घर में जाके, तो बेशक खुदावंद हमें अपना इत्मीनान देता है और जवाब देता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ये ज़िंदगी वो बेअबान है जहाँ हम थोड़े अरसे के लिए हैं। हमारी हकीकी ज़िंदगी, हमारी हकीकी जगह वहाँ है जहाँ के लिए हमें इस वक्त तैयारी करनी है। इन थोड़ी-थोड़ी खुशियों के लिए और थोड़े से वक्त के लिए हम अपने आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। हम हमेशा की उस ज़िंदगी को जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की है बाप के पास, उसको पाने की तैयारी करें। सो हम लोगों को देख के, कामयाब होता देख के बेजार ना हों और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है बेजार ना हो। सो वो लोग जो शरारत करते हैं और बुरे मंसूबों को अंजाम देते हैं, वो उनको देख के हम बेजार ना हों, उनको देख के हम परेशान ना हों, हम कहर से बाज आएं और गज़ब को छोड़ दें, बेजार ना हों, क्योंकि उससे बुराई ही निकलती है। बेशक जब हम बेजार होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारा दिल जो है बहुत ही डाउन हो जाता है और जब हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं शायद वो किसी चीज़ का वर्थ नहीं रखता, खुदावंद हमें जवाब नहीं दे रहा, जब हम खामोशी के उस वक्त में चल रहे होते हैं, अपने बयाबान के वक्त में चल रहे होते हैं, तो बेशक शैतान जो छीनने आता है, लूटने आता है, मारने आता है, वो हमारे दिल में बहुत सारे वसवसे और ख्याल पैदा करता है कि देख खुदावंद तुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, खुदावंद की मर्ज़ी में शायद तू नहीं है, शायद खुदावंद तुझसे खुश नहीं है। और हम वापस बाज़ दफ़ा बहुत सारे गुनाहों में गिरना शुरू हो जाते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी को जान नहीं पाते। सो हम अपने ईमान पर खड़े रहें। अगर वक्त बुरा भी है तो हम अपने ईमान से ना हटें, अपने ईमान पे डोलें ना, बल्कि खुदावंद से उसकी रास्तबाज़ी और उसका नूर मांगे, उसका फ़ज़ल मांगे, ताकि हम खड़े रह सकें। बेशक वो हमें बचाता और छुड़ाता है, क्योंकि जब हम परेशानी में आते हैं तो हमारे मुंह से भी बहुत सारी बुराइयां निकल जाती हैं और हम बहुत से बुरे काम भी कर जाते हैं उस बेजारी के सबब से, क्योंकि बदकार काट डाले जाएंगे। लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। बेशक हम उस आने वाले नए यरूशलेम के वारिस होंगे। हम ज़मीन पर भी मुबारक होंगे और हम आसमान पर भी मुबारक होंगे। बेशक खुदावंद हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। हो सकता है हमें बहुत सारी बेजा ख्वाहिशें ना मिल पाएँ, लेकिन बेशक खुदावंद हमें भूखा नहीं रहने देते। खुदावंद हमारी सारी ज़रूरतों को जानते और उनको पूरा करते हैं। वो अपने अच्छे ख़जाने से अपने रास्तबाज़ों को मुहैया करते हैं। सो हम अपने खुदावंद में मसरूर रहें, हम अपनी राहों को खुदावंद पर छोड़ दें, ताकि खुदावंद हमारे दिल की मुरादें पूरी करे और वो सब कुछ करने पे कादिर है, वही हमारे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।